सभी सुनने वालों को, आप लोगों को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कल यह देखा कि यह पढ़ा कि जो राजा है वह पहुंच जाता है उन तीनों सखियों के बीच में, दोनों सखियां अनसुया, प्रियंवदा और शकुंतला के बीच में, जब वह लिख रही है कि प्रेम पत्र लिख रही है दुष्यंत को। तो और फिर दोनों सखियां कहती हैं कि चूँकि राजाओं के बहुत से विवाह होते हैं, बहुत सी पत्नियां होती हैं, तो यह भी उनमें से एक पत्नी बनकर रह जाएगी तो इसकी दशा शोचनीय हो जाएगी, तो हमारी दशा शोचनीय हो जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग शोचनीय दशा को प्राप्त नहीं करें। तो इस पर राजा कहता है कि मैं और क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरा विवाह बहुत है, लेकिन फिर भी दो पत्नियों से ही मेरी पहचान होगी, और एक है उसमें पृथ्वी, जो समुद्र पर्यंत फैली है, समुद्र की जो मेखला है उसकी रचना है जो, वो पृथ्वी, और दूसरी जो है यह शकुंतला, तुम दोनों की सखी। तो ऐसा कहने के बाद हमारा कल का पूरा हुआ था, तो आज हम उससे आगे चलते हैं। उभे निवृत्ते स्वहा, दोनों ही सखियां अनसुया और प्रियंवदा कहती हैं कि हाँ, हम सुखी हुई, आपने इस तरह से हमारे सखी के लिए वचन दिया, उससे हम सुखी हुई। प्रियंवदा सदृष्टिक्षेपम अनुसूये यथेस इतो दत्त दृष्टिरुत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति एहि संयोजयाव एनम, कि अनसूये यहाँ दत्त दृष्टि इसी तरफ मुँह किए हुए यह मृगपोतक है, मृग का छौना, मृग का बच्चा है, इनको ये अपनी माँ को खोज रहा है। तो यही आओ चलो संयोजयाव एनम, इसको अब इसकी माँ से मिला देते हैं। इत्युभे प्रस्थिते, ऐसा कहने के बाद दोनों जाना चाहती हैं। तो शकुंतला हला अशरणास्मि, हला हे सखी अशरणास्मि, अब तो मैं बिना शरण की हो जाऊंगी, यदि तुम दोनों भी चली जाओगी तो मेरी तबीयत खराब है, तो अशरणा हो जाऊंगी। अन्यतरा युवयोर आगच्छतु, तुम में से कोई रह जाए। तो इस पर उभे दोनों कहती हैं कि पृथिव्या यह शरणम स तव समीपे वर्तते, कि जो पृथ्वी का शरण है, पृथ्वी की शरण है, यानी राजा को पृथ्वीपति कहा जाता है, भूपति कहा जाता है। तो पृथ्वी जिसकी शरण में है वह राजा तुम्हारे पास है, तो हमारी क्या आवश्यकता है, इसलिए हम जा रही हैं। ऐसा कह के इति निष्क्रांते, ऐसा कह के दोनों निकल जाती हैं। शकुंतला कथम गते एव, क्या वे चली ही गई? तो राजा का था अलम आवेगे नन्वा यम आराधयिता जनस्तव समीपे वर्तते, जो प्रेमी होता है ना वह अवसर खोजता है। तो वो कहता है, राजा कहता अलम आवेगे न, आप आवेग मत करिए, आप चिंता मत करिए, उद्विग्न मत होइए, आपका जो ये आराधयिता है, जो आपकी आराधना करता है, आपकी पूजा करने वाला यह व्यक्ति, यह राजा आपके पास ही है, तब समीपे वर्तते। किम शीतले क्लम विनोदभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनी दलतालवृत्ते अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ। किम शीतले क्लम विनोदभि नलिनी दलतालवृत्ते आर्द्रवातान् संचारयामि, क्या करूं मैं आपकी थकावट को दूर करने के लिए। किम शीतल क्लम विनोदभि, थकावट को दूर करने वाली, नलिनी दल ताल वृंत, कमलिनी के पत्तों की जो कमलिनी के पत्तों के पंखे जो बनाए गए हैं, ताल वृंत, उससे आर्द्र वातान संचारयामी, क्या मैं ठंडी हवा करूं आपको, यानी कि नलिनी का पत्ता जो है उससे मैं आपको ठंडी हवा करूं।
उत हे करभोरु अथवा हे करभ उरु। करभोरु कहते हैं, करभ कहते हैं हाथी की सूंड को, और हाथी की सूंड का जो निचला हिस्सा होता है वो बड़ा चिकना होता है। तो करभ के समान जिसके उरु हैं, जिसके जघन हैं, तो करभोरु हे करभोरु, हाथी की सूंड के समान जघन वाली है शकुंतले, तुम्हारे कमल की तरह लाल चरणों को गोद में रख कर, ते पद्म ताम्रौ चरणों, कमल की तरह जो लाल चरण हैं उनको अंके निधाए गोद में रखकर, यथा सुखम संवाहयामि, आपको जिससे सुख मिले, तुमको जिससे सुख मिले उस तरह से मैं उन चरणों को दबाऊं। यानी राजा जो है वह हर तरह से शकुंतला की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है, क्योंकि उसको यह एक उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। इसलिए वह कहता है कि ये जो नलिनी के पत्ते हैं इनसे मैं आपको हवा करूं, या आपके जो लाल चरण है, एकदम बिल्कुल लाल रंग वाले जो चरण हैं उनको अपनी गोद में रखकर उनको दबाऊं। तो यह राजा जब कहता है तो शकुंतला न माननीय स्वात्मानम अपराधयिष्ये, तो वो कहती है माननीय व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए मैं अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। यानी कि आप मुझे हवा करेंगे, आप मेरे चरणों को दबाएंगे, आप तो आदरणीय हैं, तो कोई आदरणीय मुझे हवा करे, कोई आदरणीय मेरे चरणों को दबाए तो यह मेरा अपराध होगा, तो मैं यह अपराध नहीं कर सकती। इत्युत्थाय गंतुम इच्छति, ऐसा कहकर उठ जाती है और जाना चाहती है। राजा सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः, सुंदरी हे सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः, अभी दिन ढला नहीं है, दिन समाप्त नहीं हुआ है। इयम च ते शरीरावस्था, और आपकी यह शरीर की अवस्था है। जाने का डर तो तब लगे ना जब संध्या काल हो जाए और घर नहीं पहुँचे, लेकिन अभी तो दिन है, तो दिन जो है वह इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अनिर्वाणो दिवसः, और दूसरी बात इयम चेत शरीरावस्था, आपके शरीर की अवस्था ऐसी है, मतलब आप बीमार हैं। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, कथम आतपे गमिष्यसि परिबाध पेलवई रंगई है, कि यह जो नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, कमलनी के पत्तों से आपने अपने स्तनों को आवृत कर रखा है, ढक रखा है। और कुसुम शयनम उत्सृज, और फूलों की शैया को छोड़कर, परिबाधा पेलवे, जो इस बीमारी के कारण जो आपके दुर्बल हो गए हैं अंग, कोमल हो गए हैं अंग, दुर्बल हो गए हैं अंग, इनके साथ आप कथम आतपे गमिष्यसि, इस गर्मी में कैसे जाएंगी, इस गर्मी में कैसे जाओगी या कैसे जाएंगी, आदर सूचक कर लीजिए या साधारण रूप से कह दीजिए। इति बलादेनाम निवर्तयति, ऐसा कहकर बलपूर्वक उसको रोकता है, यानी हाथ पकड़ लिया या रोक दिया जैसे भी। तो शकुंतला पौरव रक्ष विनयम, रक्षा विनयम होना चाहिए, विनय पौरव है पौरव, ये रक्ष विनयम, अपने विनय की, अपने विनय की रक्षा करिए का अर्थ हुआ कि आपका जो शिष्टता है उसकी रक्षा करिए। मदन संतप्तापि न खल्वात्मानः प्रभवामि, यह ठीक है कि मैं प्रेम से पीड़ित हूँ, मदन से पीड़ित हूँ, लेकिन न खल्वात्मनः प्रभवामि, लेकिन मैं अपनी मालकिन नहीं हूँ, यानी मेरे गार्जियन है, मेरे अभिभावक हैं। तो राजा भीरु अलम गुरुजन भयेन, हे डरपोक स्त्री, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजनों का भय, बड़े लोगों का भय अभी मत करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम ग्रहिष्यति कुलपति, तुमको देखकर सब कुछ जानकर तत्र भवान, वो आदरणीय जो कुलपति हैं कण्व ऋषि, वे तुम्हारे दोष को ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारा दोष नहीं मानेंगे। आदरणीय कुलपति जब तुमको देखेंगे
तो तुम्हारा दोष नहीं मानेंगे। और भी अपिच और भी क्या, गांधर्वेण विवाहेन बहवयो राजर्षि कन्यका श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चानुमोदिताः। ऋषियों की बहुत सी पुत्रियों का गांधर्व विवाह हुआ है, ऐसा सुना जाता है कि गांधर्व विवाह के द्वारा उनका परिणय हुआ है, उनका विवाह हुआ है, ऐसा सुना जाता है। और पितृश्चानुमोदिता, और उनके माता पिता ने भी उस विवाह का अनुमोदन किया है। बहुत सी राजर्षि कन्याओं को राजर्षि कन्याओं, राजा रूपी जो ऋषि रूपी जो राजा हैं या राजा रूपी जो ऋषि हैं, वो उनकी बहुत सी पुत्रियों का विवाह गांधर्व विवाह हुआ। गांधर्व विवाह क्या है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसमें से एक विवाह है गांधर्व विवाह, जो उसमें युवक और युवती, वर और वधू दोनों अपनी सहमति से विवाह करते हैं। उनके माता पिता या स्वजन परिजन उपस्थित न हो तो भी वो विवाह कर लेते हैं। इसको गांधर्व विवाह कहते हैं। तो यह गांधर्व विवाह ही होगा, क्योंकि इस समय न शकुंतला के परिजन उपस्थित हैं और न इस समय दुष्यंत के परिजन उपस्थित हैं, फिर भी दोनों विवाह करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह गांधर्व विवाह ही होगा। तो यही वो दुष्यंत कह रहे हैं कि बहुत सी राजर्षि कन्याओं का विवाह जो है गांधर्व विवाह के रूप में हुआ है, और उनके पितरों ने उनका अनुमोदन किया है, ऐसा देखा गया है। तो इसके बाद 8 विवाह बताया था आपको। तो ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये तो बड़े अच्छे माने जाते हैं चारों। और उसके बाद जिसमें एक तरह से या तो माता पिता की सहमति नहीं होती है या कुछ बल प्रयोग होता है, ऐसे विवाह हैं आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो 8 प्रकार के विवाहों में से गांधर्व विवाह जो है ये राजर्षि कन्याओं में प्रायः देखा जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी यदि कहा जाए तो वह गांधर्व विवाह ही था, क्योंकि रुक्मिणी के माता पिता उसका विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण का वरण किया। तो इस तरह से राजा कहता है शकुंतला को, शकुंतला मुंच तावन मां भूयोपि सखी जन्म अनुमानिष्ये, तो भी मुझे छोड़ दो, ऐसा होने पर भी मैं अपनी सखियों से अनुमति लूँगी, ऐसे नहीं, विवाह ऐसे नहीं करूँगी तुमसे। तो राजा भवतु मोक्ष्यामि, ठीक है छोड़ देता हूँ। शकुंतला कदा, कब? तो राजा कहता है कि अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासिता मयाते सदयम सुंदरी गृह्यते रसोस्य, कि हे सुंदरी, यावत् षट्पदेन अपरीक्षत कोमलस्य नवस्य कुसुमस्य इव पिपासिता मयाते अस्य अधरस्य रस सदयम गृह्यते, कि जब ये जिस तरह से कोई भौरा जो है वह अपरीक्षत, जो जिसका अपरीक्षत का अर्थ अनास्वादित जो है, कोमल है, जो ऐसे फूल का रस ग्रहण करता है, ऐसे ही मैं जब तुम्हारे अधरों के रस को ग्रहण कर लूँगा तब मैं तुमको छोड़ दूँगा। ऐसा जब प्रेमी दो मिलते हैं आपस में तो प्रेम पूर्ण बातें ही होंगी। तो इसलिए यहाँ राजा इस तरह की बात कह रहा है। इति मुखमस्या समुन्नयितुम इच्छति, ऐसा कहकर उसके मुख को ऊपर उठाती है। शकुंतला परिहरति नाट्येन, शकुंतला नाटक पूर्वक उसको रोकती है। नेपथ्य, इसी समय क्या होता है, नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे को, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, चक्रवाक वधुके आमंत्रयस्व सहचरम उपस्थिता रजनी। हे चक्रवाक वधु यानी चकवी,
आमंत्रयस्त सहचरम, अपने सहचर से विदा लो। उपस्थिता रजनी, रात उपस्थित हो गई। बहुत ही गजब की बात कहते हैं इसमें। क्या चकवा और चकवी जो होते हैं वे दिन में ही मिलते हैं। दो पक्षी होते हैं ये, चकवा और चकवी, दोनों का प्रेम बड़ा ऊंचा माना जाता है। लेकिन विधि की विडंबना, भगवान की रचना, प्रकृति की रचना, दोनों दिन में ही साथ रहते हैं, रात में पता नहीं क्यों अलग हो जाते हैं और रात भर दोनों एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर राजा और शकुंतला की होने वाली है कि क्योंकि आवाज़ आई कि हे चक्रवाक वधुके आमंत्रयस्व सहचरम, अपने सहचर से विदा ले लो। उपस्थिता रजनी, रात आ गई। तो ये एक प्रकार से संकेत है किसको? शकुंतला को। शकुंतला मानो चकवी है, राजा जो है वह दुष्यंत वह मानो चकवा है, और अब दोनों के अलग होने का समय आ गया है। रजनी, रात उपस्थित हो गई है। स्वाभाविक है कि शकुंतला को आश्रम वाले खोजेंगे, तो इसलिए अच्छा है कि वे खोजते हुए उसको यहाँ देख न लें, वो अलग हो जाए। ये संभवतः लगता है शकुंतला की सहेलियों ने ही ये आवाज़ लगाई होगी। शकुंतला ससंभ्रमम, शकुंतला घबरा कर कहती है, पौरव असंशयम मम शरीर वृत्तांतोपलम्भार्या लम्भायार्या गौतमीत एवागच्छति तद विटपांतरितो भव। मुझे ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से मेरे शरीर के बारे में, यानी मैं बीमार हूँ, यह खबर सुनकर आर्या गौतमी, आपको बताया गया है कि एक आश्रम के सबसे बड़े अधिकारी कुलपति तो कण्व हैं, और जिनको हम नंबर 2 कह सकते हैं, वह नंबर 2 की अधिकारिणी कौन है? आर्या गौतमी। वो मेरा हाल चाल जानने के लिए इधर ही आ रही हैं। तद विटपांतरितो भव, इसलिए विटप के पेड़ की ओट में हो जाओ। राजा तथा, ठीक है, ऐसा कह के वह इत्यात्मानम आवृत्त तिष्ठति, अपने आप को पेड़ की ओट में करके छुप जाता है। ततः प्रविशति पात्र हस्ता गौतमी सखियों च, तब हाथ में एक पात्र लिए हुए गौतमी आती है और सखियाँ आती है। गौतमी शकुंतला मुपैत्य, शकुंतला के पास जाकर कहती है, जाते अपि लघु संतापानी तेंगानी, तुम्हारा जो शरीर संताप है, ज्वर है, बुखार है, वो कुछ कम हुआ क्या तुम्हारे शरीर में? तो शकुंतला का आर्य अस्थि में विशेष है कि हाँ कुछ लाभ तो है, कुछ कम तो हुआ लगता है। गौतमी अनेन दर्भोदक निराबाधमेव ते शरीरम भविष्यसि, यह जो घास और जल मिला हुआ है, यह इसको पीने से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। शिरसि शकुंतलाम अभ्युक्ष, शकुंतला के ऊपर उस जल का छिड़काव करती है। वत्से परिणतो दिवसः, दिन बीत गया बेटी, यही उटजमेव गच्छामः, चलो हम आश्रम की ओर चलते हैं। इति प्रस्थिता, ऐसा कह के सब जाना चाहती हैं। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने आप को कहती है, हृदय प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, हे हृदय, पहले ही सुखपूर्वक मिले हुए मनोरथ के निकट आने पर तुमने अपने संकोच को नहीं छोड़ा। दुष्यंत आए लेकिन तुमने अपने संकोच को नहीं छोड़ा। सानुशय विघटत्य कथम ते सांप्रतम संतापः, अब पश्चाताप सहित वियुक्त होने पर, सानुशयम विघटितस्य, अब पश्चाताप सहित अलग होने से तुम्हें संताप क्यों हो रहा है? जब वो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास चलकर आया तो तुमने अपने संकोच को, अपनी लज्जा को नहीं छोड़ा, तो अब क्यों संताप हो रहा है? पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम, और कुछ दूर चल के प्रकाशम, स्पष्ट रूप से कहती है, लतावलय संताप हारक आमंत्रये त्वां भूयोपि परिभोगाय, हे लता कुंज, फिर सेवन करने के लिए तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। उसी लता कुंज में दुष्यंत छिपा हुआ है, तो इसलिए हे लता कुंज, मैं तुमको आमंत्रित करती हूँ पुनः तुम्हारे सेवन के लिए। तो देखो कितना बढ़िया संकेत दिया। इति दुखे निष्क्रांता शकुंतला सहेतरा भी, ऐसा कह के शकुंतला सबके साथ चली जाती है। तो यहाँ तक हम आज रखेंगे, आगे कल देखते हैं। धन्यवाद।